मैं आप हमारे जो खास मेहमान हैं वो अशोक तंवर, आम आदमी पार्टी नेता। अशोक तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। और आम आदमी पार्टी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है हरियाणा में चुनाव को लेकर, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, इस पर चर्चा करेंगे। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरी सहयोगी साक्षी। थैंक यू सो मच अनन्या। अशोक तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मंच के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर अशोक तंवर जी। अशोक जी, मंच कार्यक्रम में आज 2024 के विजन को लेकर मैं खास तौर से आपसे बात करूंगी, क्योंकि आप ऐसी पार्टी से मौजूदा हालात में ताल्लुक़ रखते हैं जो कि हरियाणा में बहुत नई है और अपने इन्फैचुएशन पीरियड से वो बाहर आकर और कहीं ना कहीं 2024 की जो राहें हैं वो तलाश रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी को आप हरियाणा में कहाँ खड़ा देखते हैं? ऑन इस राउंड ये लीजिए। जहाँ तक 2024 का सवाल है, मैं समझता हूँ कि 2024 में अगर कोई मुख्य भूमिका में होगा तो वो अरविंद केजरीवाल जी होंगे, आप सब होंगे, आम आदमी पार्टी होगी। और जिन मुद्दों को लेकर के अभी चर्चा हुई, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोगों को बांटना, आज कानून व्यवस्था का अभाव, ये जितनी समस्याएं हैं, समस्याएं तो आज़ादी के 75 साल के अंदर देखें तो आज भी 90% आबादी को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है। बुनियादी सुविधाओं से मेरा अभिप्राय है कि ना सही गलियां हैं, नालियां हैं, जीवन स्तर, आप किसी भी शहर में चले जाइए, देश की भी बात कर रहा हूँ और मैं हरियाणा की भी बात कर रहा हूँ, इतने नरकीय जीवन में लोग रह रहे हैं कि कई बार लगता है, मोदी जी पहले बाहर जाकर के कहते थे कि भाई हमें शर्म आती है और देश ऐसा लगता है कि 14 में, हमें भी शर्म आती है कि भाई इस देश में इस तरीके के हालात इन लोगों ने पैदा करे और नारे एक से एक देते रहे। अच्छे दिन आएंगे, कोई बोला गरीबी हटाएंगे, किसी ने कुछ नारे दिए, और आज लोग ऐसी व्यवस्था को बदल करके आमूलचूल परिवर्तन के साथ नई व्यवस्था लेके आएंगे और वो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में संभव होगा। धीरे धीरे लोगों ने उसको कबूल भी किया है पूरे देश के अंदर। दिल्ली का जो मॉडल है वो पंजाब में सराहा उसको, अच्छी शिक्षा हमने लोगों को दी, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं दी, रोजगार दिए, और एकजुट करके इस देश को कैसे हम दुनिया के पटल पर नंबर 1 बनाए, वो कवायद अब पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और ये देश पोटेंशियल है जी, लेकिन अच्छी लीडरशिप का अभाव है। वो अच्छी लीडरशिप इस बार 2024 में हम लोग देश को देंगे और नए नए लोगों के लिए, उसमें यहाँ इस कमरे में बैठे हैं और इस कमरे के बाहर भी जो हजारों नौजवान हमारे साथी, लड़के हों, लड़कियां हों, साधारण परिवारों के हों, ग्रास रूट के हों, उनको मैं समझता हूं कि जो कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहते हैं उनको मौका मिलेगा। अशोक जी, बहुत अच्छी बात है कि 2024 को लेकर आपके बहुत बड़े सपने हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं आपको। दिल्ली और पंजाब की भी आपने बात की, उस पर भी मैं बाद में आऊँगी, लेकिन 2024 को लेकर आप जो सपने देख रहे हैं या जो आपने अभी बात की है, बिना किसी संगठन के क्या लगता है आपको कैसे आप अचीव कर पाएंगे? क्योंकि बिना संगठन के तो कांग्रेस भी सत्ता में नहीं आ पाई थी, आम आदमी पार्टी कैसे आएगी? हमारा तो संगठन पहले भी था, अभी उसको डिसॉल्व किया है थोड़े दिन पहले, और संगठन बनाने की कवायद चल रही है। हमारा सदस्यता अभियान फर्जी वाला नहीं, और पार्टियां तो झूठे दावे करती हैं कि हमने इतने करोड़ बना दिए, दुनिया का सबसे महान संगठन बन गया, कोई वैसे फर्जी मेंबरशिप करता है। हमारी मेंबरशिप डबल ऑथेंटिकेशन के साथ, पहले मोबाइल से करते हैं, उसको फिर खुद फिजिकली वेरीफाई होता है। और अभी तक इस हरियाणा के अंदर करीबन हमारे मेंबरशिप को चले हुए 12-15 दिन हुए हैं, 3.5 लाख मेंबर, कल तक हमारी जो रिपोर्ट है उसमें 3.5 लाख मेंबर बने हैं। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा के हर घर में आम आदमी पार्टी का हमारा साथी पहुंचे, उनको हम पार्टी के साथ जोड़ें और बताएं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो साधारण लोग हैं, साधारण परिवारों के जो नौजवान साथी हैं, उनको एम्पावर करना चाहती है और उनके एम्पावरमेंट से ही
इस देश का भला हो सकता है। तो लगातार संगठन बनाने की, जैसे ही मेंबरशिप हमारी खत्म होगी, जमीन से लेकर के चाहे वो बूथ की कमेटियां हो, नीचे उसके भी नीचे पार्टी के अंदर चर्चा है कि हम उसके नीचे तक लेकर जाएं। डिस्ट्रिक्ट है, विधानसभा है, लोकसभा है, पैरेलल पूरे संगठन की तैयारी है। और मैं तो इतना कह सकता हूं कि भाई अभी कुछ साथियों ने, अभी कृषि मंत्री जी यहाँ पर थे और वो बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस संगठन नहीं बनाया गया। तो ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमियों को आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी काम कर रही है। इसका संगठन अप्रैल मई तक बन जाएगा और मजबूत ऐसी सेना होगी जिसको देख करके जो पापी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, हरियाणा को जलाने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं, वो आधे तो वैसे ही मैदान में छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे पुराने टाइम में, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आपने देखा होगा, सीरियल वीरियल देखते होंगे आप लोग, कि अगर मजबूत सेना और सेनापति हो तो आधे लोग तो वैसे ही मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। तो फाइनल लिस्ट कब तक आ जाएगी? आज आप ये अनाउंस कर दीजिए। हमारे तो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, अप्रैल में संगठन बनना शुरू होगा और मई के मिड तक, अंत तक जो है वो पूरा संगठन दुरुस्त होगा। और संगठन दुरुस्त नहीं होगा, हम आम आदमी पार्टी ने ये साबित करके दिखाया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बार जब लोगों के जहन में बैठ जाती है, दिल दिमाग में बैठ जाती है, तो वो सबका सुपड़ा साफ करती है। ये वैसी पार्टी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी खुद IIT से पढ़े हैं, डिस्टिंक्शन लेकर के पढ़े हैं, साधारण परिवार से थे, कि जब हम काम करते हैं तो पक्के वाला काम करते हैं। और दिल्ली के अंदर आपने देखा कि 70 सीटों में से 67 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताई लोगों ने। और परसेंटेज आप लगा सकते हैं कि कितनी परसेंटेज होगी, 95% से ऊपर है। जब पंजाब का चुनाव हुआ अभी कुछ दिन पहले, तो वहां भी 117 में से 92 सीटें जिताई। और मुझे पूरा यकीन है ये हरियाणा है, सबसे ज्यादा मेडल लाता है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करता है। हम आबादी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा फौजी हमारे इस प्रदेश से देश की बॉर्डरों की रक्षा करते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी बेहतरीन यहाँ पर कल ही 2 मेडल हमारी बेटियों ने लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से ये जो मैंडेट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, कोई बड़ी बात नहीं कि पीछे का रिकॉर्ड टूट जाए। 90 में से 90 की 90 सीटें। कई बार लोग कहते हैं इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो, तो मैं कहता हूँ काम ही ऐसा करते हैं हम लोग। जमीन पे काम है, लोग सक्षम है, क्लीन इमेज है, तो वो जैसे पंजाब में पता ही नहीं कितने लाख करोड़ रुपए वो कर देते हैं, इन सब की दुकान बंद करके और घर पे बिठाने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी पार्टी आई, मैं बाद में आना था इस पर, लेकिन इस पर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है। पंजाब में आप कह रहे हैं कि लोगों ने आपकी सरकार को चुना, लेकिन दूसरे दल, चाहे वो अकाली दल हो पंजाब में बात कर लें या बीजेपी के लोग हो पंजाब हरियाणा में, सब ये लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सिर्फ इसलिए आई क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ना लोग कांग्रेस को मौका देना चाहते थे पहले नंबर पर, ना उसके बाद लोग अकाली दल को फिर से मौका देना चाहते थे, इसीलिए तीसरे नंबर की जो आम आदमी पार्टी थी वो निकलकर पहले नंबर पर आ गई। देखिए, ये तो सच्चाई है कि ऑप्शन तो देना पड़ता है, अगर विकल्प नहीं होगा। अभी तक क्या होता रहा है देश की राजनीति में, विकल्प के बिना एक नागनाथ, दूसरी तरफ सांपनाथ। तो लोगों के पास चॉइस ही ये थी कि नाग को चुने या सांप को चुने, कि डसवाना तो है, बताओ किससे डसवाना है। मर सकते हो, लेकिन बताओ सांप से मरोगे नाग से मरोगे। अब वैसी ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं समझता हूं कि हमारे पास नागनाथ सांपनाथ दोनों का इलाज है, और वो विकल्प आम आदमी पार्टी ने इन 2 प्रदेशों में दिया, आने वाले समय में हरियाणा में देंगे, पूरे देश के अंदर देंगे। और लेकिन आपको लगता नहीं हरियाणा और पंजाब के मुद्दे अलग हैं, दोनों प्रदेशों की तासीर अलग है? देखिए, मैं तो आज से नहीं, पिछले 30 साल से राजनीति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस देश की। बिल्कुल। स्टूडेंट मूवमेंट से लेकर के यूथ मूवमेंट, ये हरियाणा में ये विकल्प बनाने वाले कौन है? आज जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लड़ेंगे इनसे, अब हमारे को फिर दोबारा मौका दे, उन्हीं लोगों ने तो बीजेपी को स्थापित किया है। बीजेपी थी कहाँ? आधे लोग खुद भगा दिए, बीजेपी में भेज दिया। आप देखिए उठा करके कितने लोग, सारे आधे कैबिनेट जो है वो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, उन्हीं को भेज दिया गया उधर। इसी तरीके से संसद में भेज दिया गया, बोले भाई पहले यहाँ मलाई खाओ, फिर वहां जाकर के मलाई खाओ। ये मलाई उतारने और खाने वाला सौदा है, इसको परमानेंटली बंद आदमी करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी साधारण परिवार के लोगों के माध्यम से बनी हुई पार्टी है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ती है, और जब तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा,
तब तक ये देश नहीं तरक्की कर सकता। हम कितने ही बड़ी बड़ी बातें कर लें, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के दानवों को मारना जरूरी है, और उसका जो संहार है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने पहले भी किया है, और इस बार हम इस हरियाणा के अंदर भी करके दिखाएंगे। अशोक जी, आपकी एक बात से तो मैं वाकिफ रखती हूँ कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरह पार्टी को रिस्पांस मिला, उसका असर कहीं ना कहीं उस समय जब रिजल्ट्स आए तब हरियाणा में भी रहा। एकदम से काफी लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन क्या नहीं लगता कि आदमपुर उपचुनाव के बाद और जितने भी निगमों के चुनाव हुए हैं उसके बाद पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद लोगों के जुड़ने की जो गति है वो धीमी पड़ी है? जो जुड़ने की गति है वो धीमी नहीं पड़ी है। उसी के बाद पार्टी ने ये बहुत सोच समझ करके फैसला किया, एक कमेटी बनी कि हम फिल्टर करके लोगों को लेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी अड़ंगे सड़ंगे को भर लिया और बाद में जो है वो अड़ंगा हमारे पर ही भारी हो जाए। अच्छे लोग जो हैं, जिनकी लोगों के बीच में छवि है, जो मेहनतकश हैं, जो पार्टी को उठाना चाहते हैं, विचारधारा के तौर पे जुड़े हुए हैं, इस देश को महान बनते हुए देखना चाहते हैं। जो इस देश को लूटने वाले लोग हैं उनको पार्टी में ला करके करेंगे क्या? तो बोले भाई फुल स्टॉप लगा दो, एक बार चीज़ों को रेशनलाइज होने दो। ये जरूर है कि पंजाब के बाद एक उफान आया, और उफान थोड़ा सा नीचे भी आता है। ये तो जैसे जीवन की एक उतार चढ़ाव की कर्व होती है, वैसे ही राजनीतिक पार्टी के जीवन में भी इस तरह का समय आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारी ये मेंबरशिप खत्म होगी जी, उसके बाद संगठन बनना शुरू होगा, फिर और बेहतर तरीके से। आम आदमी पार्टी तो गुरु गोविंद सिंह जी, भगत सिंह जी, अंबेडकर जी की सोच में विश्वास रखती है। ये तो साधारण से साधारण व्यक्ति को कैसे हम बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ लड़ाई करवाए, उसकी टक्कर करवाए, और जो अपने आप को देखने में बड़ा है लेकिन अंदर से खोखला है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, मृत प्राय है, उसके अंदर ना जमीर है, ना नैतिकता है, ना ईमानदारी है, ना सच्चाई है, वैसे लोग जो है देखने को जो बड़े हैं, मैं समझता हूं कि उनका सफाया करवाने का पूरा इस बार भी आम आदमी पार्टी काम करेगी और नए लोगों को मौका देगी। अशोक जी, संगठन की आप बार बार बात कर रहे हैं। कांग्रेस का संगठन तो ये जग जाहिर है कि गुटबाजी की वजह से नहीं बन पाया, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी का संगठन ना बनना भी इसके पीछे भी गुटबाजी वजह है? क्योंकि सुगबुगाहट खबरें ऐसी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी में भी अब गुटबाजी शुरू हो गई है। अशोक तंवर का एक अलग गुट है, अनुराग ढांडा का एक अलग गुट है, और सुशील गुप्ता का एक अलग गुट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पार्टी में मैंने देखा बहुत प्यार प्रेम के साथ लोग काम करते हैं जी, और अगर मत अलग हैं, मतभेद अगर है तो उसको ठीक किया जाता है। मनभेद के साथ यहाँ पर काम नहीं करते लोग। और जहाँ तक सवाल इस बात का कि दूसरी पार्टियों में दूसरी पार्टी का तो जग जाहिर है वो किस तरीके से लड़ रहे हैं। हमारा तो संगठन अभी कुछ दिन पहले ही भंग हुआ है, महीना भी नहीं हुआ अभी भंग हुए, और वो भंग भी इसलिए किया कि पार्टी लगातार इजाफा हो रहा है हमारे सदस्यों में, अच्छे लीडर्स भी उसमें जुड़ रहे हैं, तो जो साथी हैं अच्छे लोगों को मौका मिले, इसलिए संगठन भंग करके और उसको दोबारा बनाया गया। चलिए, अगर गुटबाजी नहीं है तो ये बता दीजिए कि पंजाब में इलेक्शन लड़ने से पहले आप लोगों ने अपना सीएम फेस प्रोजेक्ट किया था भगवंत मान को। हरियाणा में किसे सीएम फेस प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, तो पार्टी की जो केंद्रीय कमेटी है, पार्टी की जो शीर्ष लीडरशिप है, ये उसको फैसला करना होता है, और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है कि कहीं प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है, किस तरीके के हालात हैं। अभी तो बहुत दिल्ली दूर है। तो आपने अभी कहा था अभी कि बहुत हरियाणा दिल्ली को दूर आपने है। बहुत नजदीक से देखा है, तो हरियाणा में प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर पार्टी हमारे से सलाह मांगेगी तो हम उसमें अपनी सलाह बिल्कुल देंगे, निष्पक्ष आपके देंगे। दिल की इच्छा क्या है? नहीं, ये कई बार ये अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिस्टम होता है, और हर पार्टी अलग अलग प्रदेश की परिस्थितियों के हिसाब से करती है। कोई क्या ऐसा आप नहीं खुद को उस कि जगह देखते बीजेपी हैं? सब सीधा जगह ही सवाल। अनाउंस कर देती है, या कांग्रेस सब जगह अनाउंस नहीं करती है, या कोई और। जिस तरह की उस समय की आवश्यकता होगी, मैं ये कह सकता हूं कि इस हरियाणा को अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का मिलेगा, और वैसा व्यक्ति मिलेगा जो इस हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। हरियाणा में जो आज तक नहीं हुआ वो सकारात्मक तौर पे करके दिखाएगा। आपकी नजर में आम आदमी पार्टी में कौन चेहरा हो सकता है? आम आदमी में कोई भी चेहरा हो सकता थे। जगबीर ये बैठे सामने, जोगना खेड़ा, ये लाभ सिंह बैठे, ओम प्रकाश जी बैठे, ये जितने भी हमारे भाई सुनील जी बैठे, मलिक साहब, क्या अशोक तंवर हो सकते हैं? अशोक तंवर को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अशोक तंवर ने ये सब कुछ देख लिया जो प्रधानमंत्री देखता है, वो प्रधानमंत्री के साथ हमने देख लिया सब कुछ, जीवन के उतार चढ़ाव सब देख लिए। हमारा तो एक ही है कि जिस व्यक्ति के अंदर काम करने का जज्बा हो उसको मौका देना चाहिए।
अवसर नहीं छीनने चाहिए। आज देश में अवसर छीन लिए गए हैं। अच्छी शिक्षा के अभाव में टैलेंटेड बच्चे गांव में ही वो अपने टैलेंट का दम बेचारे तोड़ देते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है। तो वैसे लोगों का आज अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, भूना के अंदर स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। छठी से लेकर के 8वीं में एक भी टीचर पढ़ाने वाला नहीं है। अगर मैं आंकड़े दे दूं तो मेवात से लेकर के कोई ऐसा वो नहीं है जहां पर टीचरों का अभाव। अभी नौकरियों की यहाँ पर चर्चा चल रही थी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जितने पद सैंक्शन है उसका 1/4 सिर्फ लोगों को नौकरियां खाली पड़ी हैं। आप पता नहीं क्या कर रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो पर्ची खर्ची नहीं है। आपके लोग HPSC के मेंबर पकड़े जाते हैं और फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, पैसे पे पैसे पकड़े जा रहे हैं। तो ये पर्ची खर्ची, ये जिस तरीके के नारे दे रहे हैं, इन नारों से काम नहीं होगा। हमें व्यवस्था सुधारने के लिए एक एक लीडर, एक एक व्यक्ति को, इस देश के एक एक हर एक का योगदान है उसमें। अगर हम वोट देते हैं, अगर हमारी वोट देने की आयु है, तो अगर उसके बाद भी कोई अगर खराबी आती है हमारी व्यवस्था के अंदर, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए हम सब दोषी हैं। और दोष तब मिटेगा जब हम उस व्यवस्था को बदलेंगे। अभी पेंशन की बात कर रहे थे यहाँ पर लाभार्थी कि हम 2750 पेंशन देते हैं और इतने लाख लोगों को देते हैं। तो भाई आपने तो वायदा किया था 5100 देने का, कब दोगे 5100? अब तो आपने 9 बजट 4 तो इस सरकार के पेश कर लिए, अब तो आखिरी बजट आप, इसके बाद तो आप इस लायक ही नहीं बचोगे कि आप 5100 की बात करो। अब कोई कह रहा हम 6000 देंगे, कोई कह रहा 7000 देंगे। अड़ंग सड़ंग मारते हैं यहाँ पर बैठ करके, आकर के जनता को गुमराह करते हैं। आम आदमी पार्टी जो कह देगी वो करके दिखा देगी, जैसे हमने दिल्ली में किया कि अच्छी शिक्षा देंगे, वर्ल्ड क्लास स्कूल। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अधिकारी, हम तो उनको बाहर विदेश में भेजते हैं, ये उनको रोकने का काम करते हैं, अपने नेताओं को भेजने का काम करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई दुनिया से सीख करके आओ, और वो चीजें अच्छी जो बातें हैं खराब वहीं छोड़ दो। ऐसा नहीं कि कोई पाश्चात्य संस्कृति में सब कुछ अच्छा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सब कुछ अच्छा है या सब कुछ खराब है। जो अच्छा है उसको ग्रहण करो और जो बुरा है उसको छोड़ दो। अब मैं पिछले कुछ दिनों में यूरोप के ट्रिप पे था, जर्मनी के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए हर महीने, 2.5 से 3 लाख मैं बता रहा हूं आपको, 2.5 से 3 लाख रुपए वो सोशल सिक्योरिटी बुजुर्गों को देते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्गों को क्या देते हैं? हमने तो अपनी व्यवस्था को लचर अपाहिज बना दिया हर तरीके से। अब डिपेंडेंट करना चाहते हैं लोगों को। अब राशन कार्ड, कल हमारा प्रोटेस्ट है बल्लभगढ़ के अंदर, 90% राशन कार्ड काट दिए लोगों के, और ये कहते थे हम 81 करोड़, पहले 81 करोड़ लोगों को देने की एक वो बना दिया कि भाई हमने तो कोरोना में इतने दिए। अब देना मुश्किल हो गया है, देना भारी पड़ गया इनको, और इसलिए अब कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में राशन कार्ड ही काट दो, फैमिली आईडी के नाम पे, दूसरे उसके। कल हम प्रोटेस्ट करेंगे, और मैं पूरे हरियाणा वासियों से आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अपनी लड़ाई के लिए खुद आगे आइए। ये मत सोचिए कि फलानी पार्टी, ये पॉलिटिशियन आकर के आप, जैसे किसानों ने मजबूत लड़ाई लड़ी थी, दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए थे, 1.5 साल तक वो वहां पर रहे, 750 लोगों ने शहादत दी, तो ये कृषि काले कानून वापस हुए। ऐसे ही भूमि अधिग्रहण कानून वापस हुआ। इसलिए आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए, जो लड़ते नहीं है उनको अधिकार मिलते नहीं। ठीक है अशोक जी, जिस तरह आपने कहा कि सरकार ने जो कहा वो पूरा नहीं कहा, और इसीलिए जो भी आपने बताया कि जो पर्चियां हैं वो काटी जा रही हैं, राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। दिल्ली और पंजाब के एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। पंजाब में शुरू में तो पार्टी में बहुत ज्यादा जोश था, लेकिन अब जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, लोग काफी परेशान हैं। कि 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ पंजाब में? देखिए, वायदे तो अभी तो 1 साल हुआ है, और 1 साल में बहुत से वायदे, इस वायदे का मैं नहीं कह सकता कि ये हुआ है नहीं। बिजली के बिल माफ़ हुए 300 यूनिट तक, वहाँ पर किसानों के कर्जे माफ़ हुए, वहाँ पर 30 से 40 हज़ार के बीच में गवर्नमेंट जॉब निकाली गई, और तमाम जो हमने कहा कि माइनिंग माफिया को ख़त्म कर देंगे, माइनिंग माफिया वहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जो ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा करके राजनीतिक लोग बैठे थे, कई हजार एकड़ जमीन अभी तक छुड़वा ली। हरियाणा में क्यों नहीं छुड़वाई? हरियाणा में तो खुद सरकार बिल्डरों को देती है। बिल्डरों को धीरे धीरे, अभी तो हमारी चार्जशीट तैयार हो रही है, हम खुलासे करेंगे एक से एक कैसे यहाँ पर माइनिंग माफिया सक्रिय है। ये कलेसर का जंगल पूरा काट दिया, जब से सृष्टि बनी है तब से जंगल पनप रहा था। भाजपा ने कहा कि इसको भी साफ कर दो भाई, तो वहां पर पेड़ काट दिए। जो कत्था बनाने के वो पेड़ होते हैं, खैर के बड़ी महंगी लकड़ी होती है। एक 200 एकड़ में 7 लाख पेड़ थे, 7 लाख।
अगर कभी पानी ज्यादा आ गया तो 35 से 40 गांव वहां पर डूब जाएंगे यमुनानगर में एक साथ, उसका पत्थर निकालने के चक्कर में। अरे भैया क्या कर रहे हो, प्रकृति बचाओ, अपने आप को बचाओ, इतने पैसे का लेके कहाँ जाओगे, ये तो प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अशोक जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहे, आपके पॉलिटिकल करियर में भी ये जो उतार चढ़ाव थे उनकी झलक हमने देखी, और इसकी जो छोटी सी एक पीड़ा थी वो भी आपने एक बयान भी दिया, उसमें झलकी भी कि भैया कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए, मंत्री बने, यहाँ भी मलाई खाई वहां भी मलाई खाई। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है, अब क्योंकि जब आप थे तब आपको संगठन नहीं बनाने दिया गया, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कांग्रेस में फ्री हैंड है, लेकिन आज भी कांग्रेस जस की तस वहीं खड़ी है, वही गुटबाजी है, वही कोई संगठन नहीं है। देखिए पहले तो मैं एक बात कहूं कि मैंने तो फिर भी बना लिया था, चला लिया था 5 साल 8 महीने, मैं तो छाती में मूंग दल के बना रहा। अरे ये तो 1 महीना और वो रह जाते, 4 दिन पहले बदला था मेरे को, अगर 4 दिन पहले नहीं बदलते तो सरकार आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती, और आगे फिर बना के दिखाएंगे, अब आम आदमी की बनाएंगे। लेकिन संगठन हमने, मेरा तो प्रदेश की कमेटियां थी, मैंने तो जितने भी साथी थे किसी को सेल में बनाया, किसी को डिपार्टमेंट में, हाँ डिस्ट्रिक्ट और जो है ब्लॉक के प्रेसिडेंट नहीं बनने दिए, फिर उन्होंने क्या निकाल लिया, जिन्होंने नहीं बनने दिया और आज नहीं बनने दे रहे तो क्या निकालेंगे भाई। जब नहीं बनने दिया और क्यों नहीं बनने दिया अशोक जी? नहीं, ये तो सारे लकड़ बग्गे सारे इकट्ठे थे, एक का किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, ये तो सारे मरे हुआ शिकार खाने वाले लोग हैं। और हमारे जैसा शेर कहता है अरे फिर शिकार करेंगे, फिर खा लेना भाई, हम तो शिकार फिर करके लेके आएंगे। शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? शेर को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है कि उसकी प्रवृत्ति संत की होती है, त्यागी होता है, पराक्रमी होता है, और वो खुद जो है मरा हुआ शिकार नहीं खाता। उस शिकार को कोई देख भी लेता है खाते हुए तो कहता है ले भाई तू निकम्मे, तू खा ले, मैं तो छोड़ के चल दिया। तो हम तो उस तरीके के हैं कि, और जो ये सारा हालात है, अब कांग्रेस की तो चर्चा मैं समझता हूँ कि अब तो धीरे धीरे एक कमरे में सिमट गई कांग्रेस। आजकल आपने देखा होगा अभी G20 के गद्दारों के माध्यम से अभी सदस्यता रद्द करवाई। अभी G20 तो आप समझते होंगे, गद्दार जो बीजेपी से मिलकर के जिन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, पूरे देश के, एक प्रदेश के लोग नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कई प्रदेशों के लोग हैं, वहां के बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, हजारों लाखों करोड़ रुपया उनके पास है, विदेशों में भी देश में भी, और जेल से जाने के डर के मारे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इनके डर के मारे वो क्या कर रहे हैं, बीजेपी से सेटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के जमूरे बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं, बिल्कुल जैसा उनको तोते की तरह रटाया जाता है वैसा वो रट करके बोल देते कि भैया, उन्हीं ने कांग्रेस की ऐसी दशा कर दी कि एक कमरे में मीटिंग होती है, जो सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसकी दशा ये होगी एक कमरे में बैठ करके तो मीटिंग करते हैं कि भाई पार्लियामेंट में रणनीति क्या, और उस रणनीति में भी जब वो रणनीति तैयार हो जाती है, उसका गुब्बारा फूल जाता है तो उसको पंचर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए। कांग्रेस इज ए गॉन केस। एक मैं समझता हूं कि नया विकल्प इस देश के लोग तैयार करें, और ऐसा विकल्प तैयार करें जिसके सामने ये कई मशीनों की भी चर्चा कर देते हैं। इतनी वोट का बटन दबा दो जैसे आम आदमी पार्टी के लिए दबाते हो, ऐसे पूरे देश में दबा दो, जैसे दिल्ली में दबाया। मशीन क्या करेगी भाई? दिल्ली में मशीन क्यों नहीं काम करती बताओ? ये मशीन जो है पंजाब में क्यों नहीं काम करी? ये मशीन वहां पर ममता बनर्जी तृणमूल के उसमें क्यों नहीं काम करी? ये जहां कांग्रेस होती है वहीं क्यों काम करती है मशीन? इसका मतलब मशीन में तुम भी कुछ गड़बड़ करते हो। लेकिन अशोक जी, जिस तरह से आपने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एंट्री की बात की, अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन बना लिया था। राघव चड्ढा और उनके जितने भी साथी थे, संगठन के लोग थे, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर उन्होंने जो अपना होमवर्क था वो किया था, लोगों से मुलाकातें की थी। लेकिन हरियाणा में आपको नहीं लग रहा आप बहुत लेट हैं? हमारा तो गाँव गाँव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हमारा तो नीचे जमीन पर काम जारी है। वो दिखता नहीं कई बार क्योंकि नीचे के लेवल पे है, उसका बहुत हो हल्ला नहीं करते। हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि बहुत पॉम्प एंड शो के साथ हम लोगों के बीच में जाए, ये दिखाएं कि देखो भाई आम आदमी पार्टी वो कर रही है। जहाँ जरूरत होती है लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की, वहाँ हम अपना प्रोटेस्ट भी करते हैं। वहाँ उसका पूरा जितना लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर बनता है उतना कानून के दायरे में रह करके हम अपनी। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या इस बात के हक में है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएं? आम आदमी पार्टी हक में है या नहीं है वो तो एक दूसरा विषय है, लेकिन
आज कोई आम आदमी पार्टी तो केंद्र में बैठी नहीं कि भाई हमें जी। डिसाइड करना हो, या इलेक्शन कमीशन भी लेकिन हमारे अगर हो जाते हैं तो क्या तैयार है? नहीं, हम तो तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई अगले महीने करवाओ, देखेंगे तुम्हारे कितने दाने बचे हुए हैं। जी। जब ये पंचायत के चुनाव नहीं करवाते, पंचायत के चुनाव पिछली बार इन्होंने 2-2.5 साल पिछली बार खराब, 1.5-2 साल इस बार टेन्योर खराब किया, एक पूरा टेन्योर खा गए सरपंचों को, उसके बाद भी उसके अधिकार नहीं दे रही। टेंडरिंग के नाम पर पूरा उनका शोषण चल रहा है, उनको लाठियां मरवाने। अब तो सिर्फ पुलिस वाले बचे, कर्मचारियों के लाठी मारी, किसान के लाठी मारी, अपने नौजवान के लाठी मारी, कोई तो महिलाओं का उनके बाल पकड़ पकड़ करके घसीटते हैं। तो इन्होंने अब पुलिस वालों को किससे पिटवाएंगे? हो सकता है खट्टर साहब ने अनाउंस किया कि भाई 3.5 साल बाद उनको याद आया कि अब हर रोज 2 घंटे 11 से लेकर के 1 तक कार्यकर्ताओं से डीसीएसपी मिलेंगे। भाई कार्यकर्ताओं से क्यों मिलेंगे? बताओ, कार्यकर्ता से क्यों मिलेंगे? हरियाणा की जनता से मिलेंगे, उनकी समस्या का निदान करेंगे। ये होना चाहिए। आम आदमी पार्टी आएगी तो हम कहेंगे भाई सुबह जब कुर्सी पे बैठेगा और जब तक कुर्सी से उठेगा शाम तक, तब तक आम आदमी से मिलेगा, आम आदमी की समस्या का निदान। ये 2 घंटे क्या होता है भाई? हम तो 20-20 घंटे काम करने वाले लोग हैं। ऐसे ही अधिकारियों को आगे लेके आना है। बहुत जज्बे वाले लोग भी हैं। भ्रष्ट जो होगा वो सरकार के साथ साँठ-गांठ करके वो अलग तरीके से काम करेगा, ईमानदार होगा, उसकी कार्यशैली अलग होगी। अशोक जी, सपने आप सरकार में, सत्ता में आने के देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा में अगर बात करें तो बीते दिनों निगम के जो चुनाव हुए या उपचुनाव हुआ आदमपुर का, या फिर अपने आप को आप एक नेशनल पार्टी के रूप में भी अरविंद केजरीवाल हमेशा कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट करने की, लेकिन बीते दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें कुछ राज्यों में जमानत भी जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी तो केवल 10 साल पुरानी पार्टी है। 10 साल में ये अपने आप में इस भारतीय इतिहास का एक अजब चमत्कार है कि 10 साल के अंदर पार्टी नेशनल बन गई, 2 राज्यों में सरकार आ गई, कई राज्यों में विधायक बन गए, और आने वाले समय में सपनों से ही शुरुआत होती है। जब कोई दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आता है, जब सपना आता है, उसी को हकीकत करने के लिए तो सपना तो हम तो ये मानते हैं कि लो एम इज द बिगेस्ट क्राइम। देश में आम आदमी का राज आना चाहिए। 140 करोड़ लोगों के लिए ये सरकारें सोचें, ना कि केवल 2-3 पूंजीपतियों के लिए, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला की सरकार। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इस देश में चलेगा नहीं। देश की क्रांति होगी भाइयों, क्रांति होगी, लेकिन क्रांति लाने वाले आप लोग होंगे सारे। ये हरियाणा से और दिल्ली, पंजाब, ये नॉर्थ इंडिया जिस दिन जाग गया उस दिन तो पूरा ही सिस्टम बदल जाएगा। ये झाड़ू जो चलने वाली है इसको, लेकिन झाड़ू ये सोचोगे कि हम सब लोग गंदगी, अभी ये सामने पड़ा है, ये अगर इसको कोई उठाएगा नहीं, सामने टिश्यू पेपर पड़ा है तो और डालते जाएंगे। कचरा फैलाने के लिए अगर सारे तैयार हो जाएंगे और सफाई करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा तो फिर कैसे मामला होगा? और अगर सबने ये मन के ठान लिया, देखो अभी उठा लिया, ऐसे ही अगर कचरा सफाई का अभियान सबने छेड़ दिया कि भाई राजनीति में जितनी गंदगी है, समाज में गंदगी है, उसको हम मिलकर के साफ करेंगे तो सफाई हो जाएगी। चलिए अशोक जी, अब बात आपके बहुत करीबी रहे उनकी कर लेते हैं, बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। आप काफी उनके नजदीक रहे, काफी आपका उनसे प्यार रहा, आप कांग्रेस में जब रहे, अब है या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई है, सदस्यता रद्द हुई है, केस हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने आधा आंसर तो पहले ही दे दिया था कि ये जो G23 नाम के प्राणी हैं, आदि तो उनका ये कमाल है जी। क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए, कोई अगर बात करनी चाहिए हुई थी तो उसको सीरियसली कोर्ट में उसको लड़ना चाहिए था। और उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि भाई तमाम हमारे तो प्रतिशोध के उससे वो कर रहा है विपक्ष को, कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई भी है। आज लोकतंत्र पहले के मुकाबले कमजोर हुआ है, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। ठीक है, व्यक्तिगत डिफरेंसेस किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने पूरा इस बात का मजबूती से उनको साथ मतलब दिया है आज भी राहुल गांधी के साथ आपका उतना ही प्यार है? नहीं, देखिए, प्यार कोई मेरी व्यक्तिगत कोई उनसे तो वो थी नहीं, पहले भी नहीं थी, लेकिन कुछ जो लोग थे वो उनके ऊपर हावी हो गए। हावी कौन हो गए? भ्रष्टाचारी हावी हो गए। भाई कुछ लोग ब्लैकमेल। आपके परिवार में कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी, कितने भाई बहन हैं? जॉइंट फैमिली है मेरी। कितने हैं भाई? कितने हैं? एक भाई है। बहन को तो मैंने नहीं, जॉइंट फैमिली में तो और भी होंगे, 7-8 हैं। 7-8 हैं। तो 7-8 में से जो सबसे बदमाश होगा उसके सब मानते होंगे, मानते या नहीं मानते?
कि भाई एक बाहर गलत काम करके ना आ जाए। जो बदमाश सबसे होता है उससे डरते हैं। मैं तो शरीफ सा आदमी था, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई इससे तो मजदूरी करवा लो और मजदूरी मार दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो जो बदमाश है वो कई बार हावी हो जाते हैं, तो बदमाश हावी हो गए और उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि पार्टी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ऐसे ही बदमाश बहुत पाल लिए इस पार्टी ने जी। देश के एक कोने में नहीं, पूरे देश में ही ऐसे बदमाश हैं जो ब्लैकमेल करते हैं और जिनको काम करना नहीं, ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे सब लोग आ जाओ बाहर निकल करके और कुछ बड़ा करो, इंकलाबी करो, क्रांतिकारी करो, जिससे पूरे देश की व्यवस्था बदले। ये देश जो है दुनिया के अंदर नंबर 1 बने, यहाँ पर अच्छी शिक्षा का अभाव ना रहे, चिकित्सा का अभाव ना रहे। हम आजादी के बाद भी आज जगह जगह कचरा है, जो बुनियादी चीजें वही हम नहीं करते हैं। ठीक है अशोक जी, सुंदर सोलंकी जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल होंगे तंवर साहब, लेकिन हमारे विपिन परमार जी हैं। ये बड़ा बुनियादी सा और बड़ा वाजिब सा सवाल है और पूरे हरियाणा की जनता इस बात का जवाब खासकर आप लोगों से जानना चाहती है। विपिन तंवर साहब, पंजाब में क्लियर स्टैंड है कि एसवाईएल का पानी जो है वो हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा का एसवाईएल के निर्माण को लेकर क्या स्टैंड है? आप अब चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में आपका जो जहां पर सरकार है, साथ ही राज्य बड़ा भाई जिसे कहा जाता है, वो तो साफ कहता है कि पानी नहीं दिया जाएगा। तो हरियाणा की जनता से आम आदमी पार्टी एसवाईएल को लेकर क्या स्टैंड लेकर जा रही है? देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि ये जो पुराने वाटर ट्रीटी हुई है उसके माध्यम से जिसका जो हक बनता है, ये केवल एसवाईएल के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश के संदर्भ में कह रहा हूँ कि पानी एक बहुत ही हमेशा बर्निंग और सेंसिटिव इशू रहा है। और जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हम हरियाणा का पानी लेके रहेंगे, जहाँ से भी मिलना हो, चाहे एसवाईएल से मिलना हो, चाहे यमुना से मिलना हो, चाहे गंगा से मिलना हो। हम तो चाहते हैं पूरे देश का पानी हरियाणा में आना चाहिए। और आपकी सरकार है, उनसे तो दिलवा दीजिए, बाकी तो देखिए, उस सरकार ने पानी नहीं देना, ये तो केंद्र की सरकार ने पहल करना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर रखा है। आपकी सरकार तो कहती है ना, एक बूंद भी नहीं दे सकते हम। तो केंद्र की सरकार फिर किस लिए बैठी है? केंद्र की सरकार को आज से 6 साल पहले, मैं तारीख बताता हूं, 9 नवंबर नोटबंदी हुई थी 8 तारीख को, और 9 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें मैं भी था कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उस समय। उस मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि हम आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर देश के राष्ट्रपति से मिलेंगे, जो उस समय तत्कालीन स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी थे। हम होम मिनिस्टर से मिलेंगे, वो राजनाथ सिंह जी थे। हम देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जो मोदी जी थे, मोदी जी है, आगे नहीं रहेंगे। उस समय उन्होंने कहा कि इन तीनों से मिलेंगे। हम 2 से मिल लिए, उस समय के राष्ट्रपति से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, एक ही हफ्ते के अंदर मिल लिए। लेकिन पिछले 7 साल बीतने वाले हैं, 7 साल में प्रधानमंत्री जी से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ना वो मिलवा पाए, ना कभी उन्होंने पहल करी। वो तो हमेशा टाल रहे हैं। ये तो फैसला उसी समय आ गया था कि केंद्र की सरकार अगर चाहे तो पानी कल आ जाए हरियाणा में। टाल तो आप भी रहे हैं। सीधी सी बात बता दीजिए ना हरियाणा के लोगों को कि आम आदमी पार्टी, आप हरियाणा वासी होने के नाते मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता को आश्वस्त करता हूं, आम आदमी की सरकार प्रदेश में, देश में बनेगी, एसवाईएल का पानी आएगा। लेकिन अशोक जी, अरविंद केजरीवाल इस पर अपना स्टैंड क्लियर अरविंद केजरीवाल जी ने तो स्टैंड क्लियर किया। कहते हैं कि पानी नहीं दिया जाएगा, हरियाणा में आप अरविंद लोग कहते हैं कि केजरीवाल पानी जी ने मिलेगा। नहीं, ये भ्रम फैलाया जाता है और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो बात की थी, वो कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने हिसार में ये बात कही जब उन्होंने इंडिया नंबर 1, मेक इंडिया नंबर 1 का कैंपेन लॉन्च किया इसी धरती से, क्योंकि वो हिसार से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमसे बुलाएं, हमसे बात करें, हम बताएंगे कि कैसे एसवाईएल का पानी आ सकता है या कोई और पानी भी कैसे हो। आज तक उनसे ही बात नहीं कर रहे। उन्होंने तो एक एलजी पीछे लगाया हुआ है, ऐसा वो पीछे छोड़ा हुआ है हुश हुश करके। अब ऐसे थोड़ा मामला चलेगा जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं, क्योंकि पंजाब में होते हैं, अपना स्टैंड कभी आप बता दीजिए कब उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है इस पर? उन्होंने तो बहुत स्टैंड क्लियर किया, हरियाणा में आकर के किया कि भाई मोदी जी
यहाँ पर हमें मतलब बुलाए, वो हम तो बताएंगे। हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब में उनकी सरकार तो है, हरियाणा का दिल्ली में बेटा उनकी कभी ये कह रहा है सरकार कि हरियाणा तो को हरियाणा पानी के नहीं बारे लेने में क्यों देंगे नहीं भाई। सोच रहे? हरियाणा का बेटा तो हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगे, देश के हितों की रक्षा करेंगे, पूरे जो हमारा भाईचारा है उसके हितों की रक्षा करेंगे। तो जब आम आदमी पार्टी की अभी इलेक्शन आप लड़ेंगे तो क्या आपने मैनिफेस्टो में आप ये लेकर आएंगे कि जब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आप एसवाईएल का पानी हरियाणा की जनता को दिलवाएंगे, पहली कैबिनेट में दिलवाएंगे, पहले साल में दिलवाएंगे? बिल्कुल, हमारा तो ये लक्ष्य ही होगा, लेकिन साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है तो केंद्र की सरकार भी बदलनी पड़ेगी। जी, जैसे अभी पोस्टर हमने शहीदी दिवस पे पोस्टर लगाए दिल्ली के अंदर, मोदी हटाओ देश बचाओ, वो 136 लोगों के ऊपर एफआईआर होगी। तो भाई ऐसे अगर झूठी एफआईआर करते रहेंगे, केजरीवाल जी ने कहा भी मेरे लगा लो, कितने पोस्टर लगाने हैं, किसने लगाने, उसमें कुछ बीजेपी वालों ने लगाए, बाकी फिर वो उन्होंने भी छोड़ दिया, कर कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, जिसके ऊपर फर्क पड़ता है उसका। अब पूरे देश के अंदर 30 मार्च को पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी लगाएगी पोस्टर, ठीक। और पोस्टर नहीं लगाएगी, लोगों के दिमाग से पहले निकालेगी और फिर सत्ता से हटाएगी। तंवर साहब, इंडिया न्यूज हरियाणा का ये मंच है। अभी तक हमारे एंकर्स, हमारे सहयोगी आपसे जनता के सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जनता भी है जो कि आपसे सीधे सवाल पूछना चाहती है। जो सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर दे। पहले मेरे सहयोगी देवेंद्र हैं, वो भी एक सवाल जो है आपसे आपके सामने रखना। तंवर साहब, आदमपुर विधान उपचुनाव दावा जरूर किया गया था आपकी तरफ से कि हरियाणा की विधानसभा का रास्ता वहीं से जाएगा, आम आदमी पार्टी का। वो रास्ता तो आपका बंद हो गया वहीं आदमपुर में ही। अब एक बार फिर दोबारा दावा कर रहे हैं, जनता कितना सच माने इसे? कई बार रूट दूसरा लेना पड़ा, सड़क टूटी हो तो पूरे हरियाणा की सड़कें टूट पड़ी हैं। आदमपुर, अगर देखिए एक चुनाव से आप ये तय करेंगे कि भैया यही सब कुछ है, तो वो नहीं होता है। ये तो कांग्रेस तो बहुत से चुनाव भी कॉरपोरेशन के होंगे, हो सकता है चुनाव ही ना लड़े, मैदान छोड़ के भाग जाए, तो इसका मतलब ये थो ना कि कोई फाइट से बाहर हो गया। चुनाव एक महीने में भी लास्ट का जो एक महीना होता है, एक हफ्ता, वो भी बहुत क्रूशियल होता है। तो इसलिए आदमपुर में एक कोशिश करी थी, कई बार लोगों को उस समय नहीं लगा, उसको लोग जब शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल पार्टी फाइट में थी, धीरे धीरे तरह की परिस्थितियां उसमें बनी, कुछ कारण बने। हम वहां की जनता का धन्यवाद करते हैं कि जितने वोट दिए के ऊपर फिर सुपर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे आने वाले समय में। एक नींव तो आदमपुर से बनी है, और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, हमारे नगर पालिका के हुए, नगर परिषदों के चुनाव हुए, बीजेपी के बाद अगर सबसे बड़ा दल बना है तो वहां पार्टी बनी है। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, या वैसे तो बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाई इलेक्शन होगा और तो उसमें दिखा देंगे। अगर बाई इलेक्शन से ही है, बाई इलेक्शन में बाकी की जमानत जब्त हो जाएगी। गठबंधन की अगर बात करें, कहीं ऐसे समीकरण बनते हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन करना पड़े, तो कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं जिसके साथ आपकी मानसिकता या पार्टी की मानसिकता बनती? इस लायक कोई दिखता नहीं है, इस लायक कोई दिखता नहीं है। पैरामीटर्स जो आम आदमी पार्टी के हैं, राजनीति के जिस तरीके से स्टैंडर्ड हैं, और आज जिस तरीके का विपक्ष दूसरे जो दल है, मुझे नहीं लगता कि किसी साथ जाने की जरूरत पड़ेगी, या उसका हरियाणा के लोग देंगे। हरियाणा के लोग छिके हुए हैं दोनों पार्टियों से, बीजेपी, कांग्रेस, और कुछ मामला बचा नहीं है, और वो चाहते हैं कि कोई विकल्प खड़ा हो, सामने निकल करके आए, और वो विकल्प आम आदमी पार्टी अगले कुछ महीने में, 4-5 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी, आप महसूस होगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी से आगे की पार्टी है, पीछे की पार्टी ने इतना मजबूत संगठन और सेना तैयार कर देंगे। जी, अशोक जी, एक सवाल है हमारी ऑडियंस से। अशोक तंवर जी, मैं पैरामीटर के आपने वर्ड यूज किया, पंजाब के लिए आपने क्या पैरामीटर रखा था जो कैंडिडेट्स को टिकट दी? अब उनको अंदर करना पड़ रहा है आपको, आपने एक्स्ट्रा भी अंदर किया और आपने एक एमएलए भी अंदर किया, तब पैरामीटर आपने कोई चेक नहीं किया कि क्या गिरेगी वहां पे? देखिए, क्या पैरामीटर तो यही है कि पार्टी देश के बारे में सोचते हो। अभी पार्टी के संदर्भ में बात हुई थी, पार्टी विचारधारा में विश्वास करती हो, सच्चे ईमानदार लोग उसके अंदर हो, और जज्बे के साथ लोगों की सेवा करना चाहते हो, जिन्होंने अपने आप को पहले ही फेलियर साबित कर, जिनको मौका मिला, 10 साल हरियाणा में बीजेपी को
को मिला, उससे पहले कांग्रेस को मिला और दलों को, तो उन जिन जो फेल हो चुके हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी मेल क्यों करेगी। जहां तक आपने कुछ इंडिविजुअल्स की बात करी, तो किसी के अंदर तो बैठ के देखा जा सकता कि कौन कैसा निकलेगा, लेकिन अगर कोई गलती करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ये पार्टी के केंद्रीय प्रदेश के नेतृत्व भगवंत मान जी की तरफ से सीधा सीधा मैसेज गया, अगर कोई भी गलती, और वो कोई किसी और ने उजागर नहीं करी, पार्टी को सरकार को अपने सूत्रों से पता चला कि कोई इस तरह की मूवमेंट चल रही है, कोई गड़बड़ है। आप बताइए, वो बीजेपी का जो कर्नाटक का एमएलए है जिसके बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए मिले, या एचपीएससी के जो मेंबर थे यहाँ पर हरियाणा में, आज 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कौन पकड़ा गया। यहाँ तो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, अभी 200 करोड़ रुपए का ताजा फरीदाबाद के अंदर निकला है कि छोटे छोटे टेंडर कर, और उसमें मतलब हजारों करोड़ रुपए एक एक नगर निगम में, एक जो बड़े नगर निगम है डकार मार गए, ईंट पत्थर रोड़ा सब हजम करके, पता नहीं कहाँ का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से बनाया है ऊपर वाले ने इन लोगों का। अशोक जी ठीक, अभी आपने ये कहा कि पंजाब में भगवंत मान जी ने डायरेक्शंस दिए, उन लोगों को अंदर किया, बाद में पता चला जो भी हुआ, लेकिन खबरें तो ये भी आती हैं, सुनने में तो ये भी आता है कि भगवंत मान जी भी दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल जी के डायरेक्शन पर चलते हैं। देखिए, ये कहने की बातें होती है, कोई किसी के डायरेक्शन में नहीं चलता। हाँ, किसी से सलाह मशवरा होता है, सारी पार्टियां केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा भी लेती हैं। वो दिल्ली का मॉडल, अगर हमने दिल्ली के मॉडल के नाम पे, अब गुजरात के मॉडल के नाम पे बीजेपी और मोदी जी ने वोट मांगे, उनको मिले केंद्र में प्रधानमंत्री। अब कोई ये कहेगी जी प्रधानमंत्री से उनकी पार्टी का क्यों मिलता है, ये कोई बात तो हुई नहीं। इसी तरीके से हमने दिल्ली के मॉडल के नाम पे वोट मांगे, अब पंजाब में वो मॉडल को और परिपक्व करेंगे। वहाँ तो हमारे पास ना लैंड थी, डीडीए उनके अंडर में, फाइनेंशियल पावर उनके पास, पुलिस उनके पास, सब कुछ तो उनके पास है, और उसके बाद काम नहीं करने दे रहे। तब हम दिल्ली को बहुत बेहतर शहर बनाने के लिए अग्रसर है। अब पंजाब पूरा स्टेट जब हमारे पास आया है, तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अब देश का मॉडल बनाने में लगी हुई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। जो अब दिल्ली का मॉडल था, वो जब भारत का मॉडल बनेगा तो इन समस्याओं का निदान मैं समझता हूं कि बखूबी हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो एक बार फिर मैं, मेरे ख्याल से समाप्ति की ओर है, तो मैं सभी साथियों का एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा का भी उन्होंने आज मंच दिया हमारे को अपनी बात। आजकल तो बड़ा कम होता है कि छोटे छोटे, अभी तो क्योंकि हम छोटे हैं, जिस दिन आप लोग जनता के आशीर्वाद से बड़ी पार्टी हो जाएगी फिर तो आप दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मौका दिया, उसके लिए मैं भी और हमारी पार्टी, हमारे सभी साथी आभारी हैं। और उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि ये चैनल, एक और भी बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि मैं इस चैनल को जब से जानता हूँ, जब ये चैनल शुरू हुआ आज से 14 साल पहले, उस समय ये नहीं लगता था कि ये चैनल इतना बड़ा हो जाएगा। उस समय तो लगता था कि भाई हो सकता है ये चैनल ही फेल हो जाए, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े मार्केट में एनडीटीवी था, आज तक था, इंडिया टीवी था, और कई बड़े बड़े चैनल थे, CNN, IBN, लेकिन कई चैनल तो बैठ गए। लेकिन आपका चैनल लगातार उठ रहा है, बहुत प्रदेशों में है, तो ये तो समय होता है। ऐसे ही हम भविष्य को, हाँ, उसकी तरफ कुछ संकेत जरूर देख सकते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक है या नहीं, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसी तरीके से, लेकिन अब आम आदमी ने तो कर दिया है, तो अब तो भाई हमारा रास्ता भी ठीक है, हमारी नीति भी ठीक है, हमारा नेतृत्व भी ठीक है। तो इसलिए जैसे आप लोगों ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा को लगातार ऊपर चढ़ाया, ऐसे ही आम आदमी को भी और आम आदमी की लड़ाई को भी आगे बढ़ाना। बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपके प्यार, लोगों के प्यार, सभी जनता के प्यार ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा को हमेशा नंबर 1 बनाए रखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Over to you. तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये मंच लगातार जारी है, और अभी आप अशोक तंवर जी को सुन रहे थे, और अब अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक बातें तो यहाँ पर बहुत सारी हुई हैं, लेकिन अब जो अगला सत्र होगा उसमें बात आपके स्वास्थ्य की होगी, और उसमें हम ये जानेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कि इस समय जो हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं उसके क्या कारण हैं, और बहुत सारी जो गंभीर बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।
Powered by Tomashi, a Japanese innovation. Central Park, ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। एसोसिएट स्पॉन्सर रहेजा डेवलपर्स, 30 साल की विरासत, पीढ़ियों का रिश्ता। शिवालिक ग्रुप फरीदाबाद, संस्कारम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस झज्जर, एजुकेशन पार्टनर संस्कारम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झज्जर, रियल एस्टेट पार्टनर अद्वितीय होम्स फरीदाबाद, फूड पार्टनर वीटा, दूध दही घी मक्खन, हैफेड, सेहत भी स्वाद भी, हेल्थ पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केयर विद कंपैशन, एग्रीकल्चर पार्टनर प्रभात फर्टिलाइजर, ग्रोथ स्प्रिंग्स फ्रॉम रूट्स, मोडेस्टो नाम है विश्वास का, जीसीएस इंडिया बायोटेक एंड केमिकल, कैनेरी एग्रोकेमिकल्स कम खेती अधिक उपज, पार्टनर मन्नत ग्रुप ऑफ होटल।